ये अब लाशें हैं कौन? कुछ लोग तो वैसे ही खुदकुशी पुल के ऊपर से छलांग लगा के खुदकुशी करते हैं कुछ लोग। लेकिन ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਨੇ 12 ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੱਤ ਜਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਮੜੀਆਂ ਮਾਸ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਫੈਦ ਆਂਡਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। मैं हूं ज़ुबैर अवान। नाज़रीन, कब्रिस्तान को आखिरी आरामगाह कहा जाता है। आपने बहुत सारे कब्रिस्तान देखे होंगे जिनमें कब्रें सलामत होती हैं, वहाँ पर लोग जाते हैं, फातह खानी भी करते हैं। मगर आज मैं आपको एक ऐसा कब्रिस्तान दिखाऊंगा जहाँ पर कोई नहीं आता, जहाँ पर लोग तो दफन हैं मगर ये कौन लोग हैं किसी को नहीं पता। इनके वारिस कौन है किसी को नहीं पता। ये कैसे आए, इन्हें यहाँ पे किसने दफन किया, ये सारी बातें होंगी हमारी आज की वीडियो में। उससे पहले आप ये चंद बोसीदा कब्रें देखें जो कि करीबन 50-60 कब्रें हैं। आधी से ज़्यादा यहाँ पर बिल्कुल मस्मार हो चुकी हैं या फिर उनका ज़मीन पर लेवल हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आता ही कोई नहीं है। वीरानी है, कुछ परिंदे हैं, ये झाड़ियाँ हैं, जंगल नुमा। आप पहले ये कब्रिस्तान देखें, उसके बाद बात करते हैं। मैं जब छोटा था तो हमारे बड़े बुज़ुर्ग एक दुआ किया करते थे कि अल्लाह पाक ईमान की मौत दे और कब्र नसीब करे। ये जो कब्र नसीब वाला फ़िक्र है ना, उसकी मुझे आज जाके समझ लगी है इस लावारसों के कब्रिस्तान में आकर, यहाँ पर लावारिस कब्रें देखकर। आज की वीडियो में मिलवाना है आपको एक ऐसे शख्स से जिसने अपनी मदद आपके तहत ये नेकी का सफ़र शुरू किया। इन्होंने ये कब्रिस्तान बनाया। ये अब लाशें हैं कौन, ये बंदे कौन हैं, इनको किसने क्यों दफन किया, क्यों नहीं कोई इनके पीछे आता। तो आइए इन सारे सवालात के जवाब जानते हैं अकमल भाई से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, काफ़ी सारी मुझे यहाँ पे मिट्टी की ढेरियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कब्रिस्तान है। हाँ जी, यहाँ पे कब्रिस्तान है। ये लावारिसों का कब्रिस्तान है। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो लावारिस हैं, अगर जिनके कोई वारिस नहीं है, ये दरिया में से अक्सर डेड बॉडियाँ मिल जाती हैं। कोई जवान हैं, कोई औरतें हैं, कोई बच्चे हैं। किसी को तो ये है कि घर वालों को भी ये पता ही नहीं होता कि हमारा मकसद के घर वाले मकसद के जब कोई बाहर निकला कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। कुछ लोग तो वैसे ही खुदकुशी पुल के ऊपर से छलांग लगा के खुदकुशी करते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो गाँव से किसी जगह से परदेसी लोग यहाँ पे आ जाते हैं, वो दरिया पे बैठ जाते हैं, कपड़े तो धोने के लिए, नहाने के लिए बैठ जाते हैं। वो पत्थर के ऊपर से पैर फिसला और वो पानी में चले जाते हैं। उनका कोई पता ही नहीं होता कोई ये कहाँ का है, किधर का है, किधर का नहीं। वो सर दी है वजहबात ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜਹਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਮਕਸਦ ਕੇ ਦਰਿਆ ਤੇ ਅਕਸਰ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਾਹ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਤਲਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵੇਖਨੇ 12 ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਪਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁੱਤੇ ਨੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਕੇ ਡੈਡ ਬਾਡੀਆਂ ਮਕਸਦ ਉਹ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਕਸਦ ਕਿ ਕਸ਼ਤੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰਾਈਦਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੇਖੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸੁੱਟੀ ਦੀ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲਾਭ ਵਾਰਸਾਂ ਦਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਕਸਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਫਨ ਦਫਨ ਦੇ ਕੇ ਮੌਲਵੀ ਸੱਦ ਕੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦੀਦਾ। अभी यहाँ पर ये जो कब्रें हैं, ये इनमें कौन कौन लोग शामिल हैं? ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਯੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਕਸਦ ਕਿ ਬੱਚੇ ਯੰਗ, ਔਰਤਾਂ ਯੰਗ, ਬੱਚੀਆਂ ਯੰਗ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਦਰਿਆ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਜਿਲਤਾਂ ਨੇ, 7 ਜਿਲਤਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਮੜੀਆਂ, ਮਾਸ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਫੈਦ ਆਂਡਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਛਾਣਨਾ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਦੇ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਐਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਤ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਲਮਾ ਗੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕਬਰ ਤੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਦਫਨਾਈ ਦੇ। ਸਰ ये जो कब्रिस्तान है इसमें टोटल कितनी कब्रें हैं, कितने लोग यहाँ पे दफन हैं? ਇੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਸਰ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਤੋਂ 60 70 ਆਦਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਕੋਈ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਆਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਢੇਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਢੇਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਕਸਦ ਕੇ ਪੱਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਪਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਢੇਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ जिथे ਅਸੀਂ बैठे। ये सारी ढेरियाँ मट्टी की बनी हुई हैं जिन्हें हम कब्र बोलते हैं, मगर यहाँ पे जब आता ही कोई नहीं है, किसी को पता ही नहीं है, तो फिर कब्रिस्तान का यही हाल होगा। अभी जो नमाज जनाजा है या फिर जो दीगर चीज़ें हैं वो कहाँ पे करते हैं? इधर ही कहीं करीब कोई जगह बनाई हुई है? ਸਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਸਲਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾਈਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮਕਸਦ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਫਨ ਦਫਨ ਮਕਸਦ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਫਨਾਈ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ। वो जो कफन का खर्चा होता है वो कौन उठाता है? ਉਹ ਸਰ मैं अपने को सर करना है सर, अपनी मदद आपके तहत करते अपनी मदद आपके तहत ही सर करते हैं, वो खुद ही हम करते हैं सर। हैं? जो कब्रों की खुदाई होती है वो खुद करते हैं या उसके लिए कोई बंदा आप लोगों ने रखा हुआ है जो कब्रों की खुदाई करता है? सर वो आप ही करनी पैंदियां ने, मकसद कि इत्थे कोई कोरगन ते असीं रखिया नहीं, कोई ऐसा मसला तो है नहीं। वो ज़ाहिर है फिर थोड़ी सारा अगर मेहनत है असीं अज अगर किसी की कड्डांगे तो कोई कल साडी भी इंशाअल्लाह लाजमी करना है। एक और सवाल मेरे जहन में आया, बड़ा आम सवाल है कि अब जिन लोगों के वारिस होते हैं उनको तो बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ दफनाया जाता है, तो इनके साथ भी आप लोग चूँकि अभी आप ही एक किस्म के इनके वारिस हैं तो इनको भी आप उसी तरह ही दफनाते हैं? जी बिल्कुल उसी तरह दफनाते हैं, क्योंकि जिस आदमी का नमाज जनाजा हो, जिसके पीछे कोई मौलाना के पीछे कोई अगर नमाज़ पढ़ने वाला मकसद के जनाजे नमाज़ा पढ़ने वाला हो, तो ज़ाहिर है फिर ये उसी तरह ही है। जब आदमी इसको मकसद गुस्ल देता है, ऐसा भी मसला है कि इन्हें खुद भी हम लोग इन्हें गुस्ल देते हैं, तो कफन दफन ला के मकसद के खुद ही सारा कुछ करके इन लोगों को यहाँ पे हमने शिफ्ट करना होता है, यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई लवाकिन यहाँ पे आ गए हों ढूंढते ढूंढते पूछते पूछते? हाँ जी, कई मकसद के कई ऐसे लोग मकसद के आए ने, उन्होंने दसिया कि मकसद है वे है मसला है, लेकिन उन्होंने कहा कि हुण दफनाता है, फिर हुण तुसीं ते जो करना सी वो करता है, लेकिन दुआए खैर कह के यहाँ बैठ के ते चले गए ने, लेकिन उस तो बाद नहीं, फिर वापस कोई नहीं लौटे। कितना साल हो गए हैं इस कब्रिस्तान को बने हुए? एनू सर कोई हो गए ने 20 तो 22 साल हो गए ने, 20 तो 22 साल, 20-22 साल हो चुके हैं। सिर्फ वीरानी है, दरख्तों पे कौवे बोल रहे हैं, आपको परिंदों की आवाज़ें भी आ रही होंगी। तो आप जब यहाँ पे आते हैं या फिर जब गुज़रते हैं यहाँ से तो दिल में क्या बात आती है? यही मसला आंदा है कि मकसद के शहर खामोशा है कि इंसान वेखो ना बाहर की कुछ करता है, लेकिन इत्थे खामोशी है, लेकिन ये आराम नाल अल्लाह नूं प्यारे हो गए ने, सुते ने सुकून नाल, ठीक है कि नहीं। इन्हां दी यही वजह बात हो रही है कि उन्हें जे किसी वक्त आई दा तो इंशाअल्लाह दुआ मंगी दी कि अल्लाह पाक इन्हां दे रहम करे, अल्लाह पाक इन्हां जन्नत अता फरमाए। लेकिन किसी दे लखते जिगर ने, कोई वडेरियां माइयां ने, कोई बजुर्ग ने, कोई जवान ने, कोई बच्चे ने, क्योंकि किसी होर ते आना नहीं, जो भी अपने आप ही आना है, जो भी आना है, या कोई डेड बॉडी लैके आने हैं तो मकसद को फिर इन्होंने फिर सारी नमाज जनाजा करा के फिर इन्होंने से दुआ हाथ चुक के मंगी। कभी ऐसा हुआ है कि आप सारे दोस्तों ने मिलकर यहाँ पर आकर कुरान खानी की हो, फातिहा पढ़ी हो? हाँ जी, ज़ाहिर है जी, है तो पक्की कन्फर्म गल है।
क्योंकि कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान के विच अगर कुरान खानी इंसान करे या दरूद शरीफ पढ़े तो वैसे अल्लाह पाक की रहमत, अल्लाह पाक इस चीज़ का अजर जड़ा खुदा को लेना किसी बंदे ने देना नहीं है। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद इतना सा है कि हम अपनी आखिरत को याद रखें, हम ये बात याद रखें कि एक दिन इस ज़मीन के नीचे होना है हमने, एक दिन हमारा यही हाल होगा। तो अपनी आखिरत को संवारने के लिए कुछ न कुछ करते रहें, अल्लाह पाक से दुआ करते रहें, उस ज़ात अज़ीम को राज़ी रखने की कोशिश करते रहें। सर अभी चूँकि ये टॉपिक ऐसा है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या क्या सवाल करूं, सवालात काफ़ी हैं। ये जो दीवारें बनी हुई हैं ये तो पत्थरों की कच्ची सी बनी हुई हैं, ये भी आपने अपनी मदद आपके तहत बनवाई हैं, कैसे बनवाई हैं, पत्थर कहाँ से लेके आए आप लोग? सर कुछ गड्डियां ते पत्थर दियां मुੱਲ मंगवाਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਕਸਦ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਕੁੱਠੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆ ਦੀਵਾਰਾਂ ਮੈਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਮਕਸਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੁੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਂਟਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਸੋਚੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਵੀ ਚਬਾ ਲਈਆਂ, ਖਾ ਪੀ ਵੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰਾਹ 'ਚ ਬਰੇਤੇ ਮਕਸਦ ਕਿ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੇਟ ਫਾੜੇ ਨੇ, ਵਿੱਚੋਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੇਖੀ ਜਾ ਕੇ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਰਿਆ ਇਹ ਮਕਸਦ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾ ਹੱਥ ਹੈ ਨਾ ਪੈਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੁੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਦਾਖਲ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਤ ਪਾਣੀ ਔਰ ਅੱਗ ਦੀ ਮੌਤ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਮੌਤਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਤ ਇਤਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਅੱਛੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਨ 10-12 ਦਿਨ 15 ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਰ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਹੈਗਾ, ਸਮੈਲ ਤੇ ਕਾਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਫਜ਼ਲ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਤਨੀ ਬੋ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਬੋ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਮਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, लेकिन असी वो जवान के कड़े इंज ही खड़े हैं। को दुनिया में आज भी अच्छे लोग मौजूद हैं जिसकी मिसाल इन्हें देखकर पता चलती है कि इन्होंने ये अपनी मदद आपके तहत उन लोगों के लिए बनाया जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिन्हें कोई पूछने वाला नहीं है, जिन्हें कोई हाथ नहीं लगा रहा था, मगर इन लोगों ने उनका कफन दफन किया, इज़्ज़त व एहतराम के साथ नमाज जनाजा पढ़ाई और यहाँ पर उनको दफना दिया। अभी यहाँ पर ये आते भी रहते हैं, फातह खाने भी करते हैं। एक और पैगाम कि खुदा के लिए जब दरिया पे आप लोग सैर करने के लिए आते हैं तो अपने बच्चों का ख्याल रखा करें। ये जो फ़िशिंग करने आते हैं वो एहतियात का दामन अपने हाथ से ना छोड़ें, क्योंकि ये दरिया हैं, इनकी गहराई का किसी को नहीं पता होता। तो जब इंसान एक मरतबा अंदर जाता है तो फिर उसके लिए ख़ुद को बचा पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ये सारे बेचारे वही लोग हैं जिनमें से कुछ डूब चुके हैं, कुछ ने ख़ुदकुशियाँ की या फिर किसी और वजह से वो दरिया से उनकी डेड बॉडी मिली। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपनी दुआओं में इनको याद रखिएगा। अपनी आखिरत संवारने के लिए कुछ ना कुछ करते रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।